हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हॉस्टल वार्डन। बहुत लोग मुझसे जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि मैम हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के बारे में बताइए, मैम प्लीज़ बताइए कि हम कहाँ से पढ़ें क्योंकि कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। मैम हॉस्टल वार्डन के लिए जो कि है कैसा पेपर रहता है, बहुत टफ है या मतलब इजी पेपर रहता है। तो इन शॉर्ट जो कि है लोग जो कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर कर रहे हैं EMRS की एग्जामिनेशन के लिए, वो लोग हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते थे। आज की इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से मैं हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपसे डिस्कस करूंगी। आइए वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हॉस्टल वार्डन के लिए, देखिए, मेल हॉस्टल के लिए मेल हॉस्टल वार्डन है एंड फीमेल हॉस्टल के लिए फीमेल हॉस्टल वार्डन है। तो हॉस्टल वार्डन दोनों हॉस्टल्स के लिए जो कि है मेल फीमेल अलग अलग है। एक तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए, देखिए यहाँ पे भी जो कि है आपका जो पेपर है टोटल 120 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चंस ही पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पेपर है, अब इसमें आप पूछोगे मैम क्या है, इसमें रीजनल लैंग्वेज है कि नहीं। देखिए, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का पेपर है वो कॉमन है, यानी जैसे बाकी एग्जाम्स में बाकी पोस्ट के लिए EMRS की पूछा जाता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, क्योंकि ये भी लोगों ने पूछा है इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसे बता रही हूँ कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का जैसे पेपर आता है बाकी जो पोस्ट है EMRS के उनके लिए, वैसे ही जो कि है यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी इंग्लिश, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है उन सब में जो कि है आपको देखने को मिलेंगे 10-10 क्वेश्चंस ईच, 10-10 मार्क्स के रिस्पेक्टिवली। यानी इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। देखिए, इसके साथ साथ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है आपका, इसके साथ आपका ICT है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ये सब जो कि है आपका जो पेपर है वो पेपर जो कि कंसिस्ट करता है 120 क्वेश्चंस जो है वो कंसिस्ट करते हैं इन सारे ही सब्जेक्ट्स के। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम पढ़े कहाँ से अगर कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है हॉस्टल वार्डन के लिए। तो देखिए, इस पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ। एक तो NCERT सबसे अच्छा सोर्स है। दूसरा, अगर आप में से देखिए NCERT में टॉपिक के लिए कह रही हूँ, स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो NCERT बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए देखोगे, GA के लिए आप बोलोगे मुझसे, तो मैं बताऊंगी कि ल्यूसेंट पढ़ो आप, क्योंकि ल्यूसेंट है उससे जो कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो करंट अफेयर्स है वो सब जो कि आप अपडेटेड रहोगे। एटलीस्ट साल भर के करंट अफेयर्स से जो कि 7-8 महीने लास्ट जो करंट अफेयर्स है उससे आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा कि मैं यहाँ से पढ़ूँ या मैं वहाँ से पढ़ूँ। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, सबसे अच्छा है अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, है ना। देखिए, क्या होता है कभी कभी आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज आप YouTube से कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने गूगल खोला, आप वहां से टॉपिक पढ़ रहे हो, उन सारे का मिला के, उन सारे को अमालगमेट करके, मिक्स करके आप अपना नोट्स बना सकते हो, है ना। क्योंकि पेपर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड पेपर रहता है हॉस्टल वार्डन का भी। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ईजी है हॉस्टल वार्डन का और बस बैठे और निकल गया, वैसा पेपर नहीं है हॉस्टल वार्डन का भी। प्लीज ये दिमाग में सेट कर ले। जो आपको जहाँ से, जैसे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ली किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, आपने जैसे अगर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ है, ICT का आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल से ली है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने यूट्यूब के माध्यम से ली है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने किसी स्पेसिफिक बुक से, अगर बेसिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, आप उन सबको जो कि है मिक्स करके आप अपना नोट्स बना सकते हो, जिससे कि जब फाइनली आप एग्जाम देने बैठो तो क्योंकि आपके पास आपके खुद के नोट्स बने हुए होंगे, आप बस पॉइंट्स देखोगे, बस मेन पॉइंटर्स देखोगे, वो सब जो कि आपकी मेमोरी में वापस आप कह सकते हो रिकलेक्ट हो जाएगा, वो सब जो कि रिफ्रेश हो जाएगा आपकी मेमोरी में, और आपको जो कि है लास्ट समय में पढ़ने में परेशानी नहीं होगी कोई भी। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट आपको घटना चक्र ल्यूसेंट पे बिलीव करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आपको जो कि है अपनी प्रेपरेशन टाइमली स्टार्ट कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन कब आएगा, जब आएगा तब आएगा, लेकिन आपको अपने प्रेपरेशंस में डिले नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो पेपर है वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड पेपर है, तो प्लीज़ अपने प्रेपरेशंस को लाइटली ना ले, चाहे फिर वो हॉस्टल वार्डन की ही क्यों ना हो। देखिए, ड्यूटीज़ के लिए भी अगर लोग पूछते हैं तो मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में भी, आप लोग वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। वैसे बेसिकली बच्चों का आप कह सकते हो इन शॉर्ट कि बच्चों से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब जो कि एक हॉस्टल वार्डन पर ही है। बच्चों की काउंटिंग कि रात में कितने बच्चे हैं, सुबह उतने बच्चे हैं या नहीं है, हाइजीन से कि हाइजीन जो कि मेंटेन हुआ है कि नहीं, हॉस्टल में हाइजीन रिलेटेड हाइजीनिक फूड अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी एंट्री हो रही है हॉस्टल में उसका जो कि है एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कितने बच्चे स्कूल गए, कितने बच्चे स्कूल नहीं गए, वो किस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, इन सब का रिकॉर्ड रखना। इन शॉर्ट बच्चों का जो कि है आपको पूरी तरह से केयर करना, बच्चों के लिए जो कि है अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के आप कह सकते हो गुरु, आप कह सकते हो गार्जियन, मेंटर, जो कुछ भी है वो हॉस्टल वार्डन ही है सबसे पहले। इसीलिए हॉस्टल वार्डन के ऊपर ड्यूटीज है पूरी। और हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है वो भी काफी स्टैंडर्डाइज्ड होता है। पर हाँ, एक बार अगर आप हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकाल लेते हो तो आप जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में अपने लिए एक सटीक पोजीशन बना लेते हो। तो आई होप कि जो भी बेसिक डाउट्स थे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड, चाहे फिर वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रिलेटेड पेपर के बारे में हो इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर कोई ड्यूटीज से रिलेटेड हो, या फिर पेपर का जो फॉर्म है, या फिर जो लेवल ऑफ पेपर है, टफनेस पेपर की, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से आपको दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।